जग्गू बेटा, दुकान में फुलझड़ी के बॉक्स खत्म हो रहे हैं। मैं घर जाकर और बॉक्स लेकर आता हूँ। तब तक तुम ग्राहक संभालना। मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है पापा। जैसे ही कालू चला गया, भोलू और बंटी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे जग्गू, तुम्हारे पापा कहाँ गए? पापा और भी पटाखे लाने के लिए घर पर गए हैं। तुम दोनों अंदर आ जाओ और पटाखे चुराने में मेरी मदद करो। जग्गू और भोलू मिलकर बड़े पटाखे एक बॉक्स में भर देते हैं। अरे जग्गू, तुम यहाँ कैसे? और कालू कहाँ है? जी, वो बड़े पटाखे लाने के लिए घर पर गए हैं। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? हमें बड़े पटाखे चाहिए थे। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर बाद आइए। अभी दुकान में एक भी बड़ा पटाखा नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब तुम दोनों एक काम करो, ये पटाखे लेकर जंगल के खुले मैदान पर जाओ। जैसे ही पापा आएंगे, मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ पर आ जाऊंगा। दोनों बड़े पटाखे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं, कालू कौवा बॉक्स लेकर वहाँ पर आ जाता है। जग्गू, मेरी गैर हाजिरी में तुमने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया ना? नहीं पापा, उल्टा मैंने सारे बड़े पटाखे बेच दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तुमने पैसे तो ठीक से ले लिए ना? मैंने वो पटाखे उधार पर दे दिए पापा। क्या क्या कहा? उधार पर? लेकिन किसे दे दिए उधार पर? आपका कोई दोस्त दूसरे जंगल से आया था। वो कह रहा था वो आपका बचपन का दोस्त है। उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उधार पर सारे पटाखे लेकर गया। जाते जाते कहा 1-2 दिन में पैसे लाकर दूंगा। अरे बाप रे, लगता है मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया जग्गू। वो पटाखे बहुत महंगे थे और बहुत ज्यादा आवाज करने वाले भी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर जाता हूँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है और सीधा बंटी और भोलू के पास आ जाता है। साथियों, चलो अब हम ये पटाखे उड़ाते हैं। लाओ, माचिस और अगरबत्ती दो। लेकिन हमारे पास तो माचिस और अगरबत्ती नहीं है। हमें लगा तुम लाने वाले हो। अरे पागल, मैंने इतने सारे महंगे और बड़े पटाखे चुराए और तुम माचिस और अगरबत्ती भी नहीं ला सकते। अब हम तीनों में से जिसका भी घर पास में है वो जाएगा। मेरा घर सबसे नजदीक है और मम्मी पापा भी अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। मैं लाता हूँ। भोलू वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है और थोड़ी ही देर में माचिस और अगरबत्ती लेकर वापस आता है। ये लो, अब जल्दी करो। जग्गू माचिस की मदद से अगरबत्ती जलाता है और उन पटाखों में से सबसे बड़ा पटाखा ले लेता है। जग्गू वो पटाखा लगा देता है। जैसे ही पटाखा जल जाता है, वो आसमान में चला जाता है और जोर की आवाज के साथ फट जाता है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, ये दिन में इतना बड़ा पटाखा कौन जला रहा है? और ये पटाखा तो मेरे ही दुकान का लग रहा है। कालू जी, क्या जग्गू यहाँ पर है? क्या उसे भूख नहीं लगी? लेकिन जग्गू तो बहुत देर पहले ही यहाँ से घर की तरफ चला गया है। क्या वो अब तक घर नहीं आया? वो घर पर नहीं आया, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। चलो, अब हम इस बार रॉकेट लगाते हैं। इसके लिए तो हमें एक बोतल चाहिए जिससे रॉकेट सीधा आसमान में चला जाए। अब हमें यहाँ बोतल कैसे मिलेगी? अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों रुको, मैं बराबर लगाता हूँ रॉकेट। जग्गू रॉकेट ले लेता है और रॉकेट को लगाकर उसके साइड में 2 पत्थर लगाता है जिससे रॉकेट सीधा रहता है। वो उसे जलाता है। जैसे ही रॉकेट जल जाता है, वो आसमान में सीधा जाने की बजाय उड़कर एक पेड़ पर बने घोंसले में चला जाता है। घोंसला घास फूस से बना था, इस वजह से उसमें आग लग जाती है।
आग का धुआं सब तरफ फैल जाता है। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कालू दुकान से निकलकर खुले मैदान में आ जाता है। वहाँ पर तीनों को पटाखों के साथ देखकर वो समझ जाता है कि ये इनकी ही शरारत थी जिससे घोंसले में आग लगी। वो तो अच्छा हुआ वो घोंसला खाली था। कालू को देखते ही भोलू और बंटी वहाँ से भाग जाते हैं। जग्गू, तुमने पटाखे चुराकर अच्छा नहीं किया। अब देखा इसका नतीजा। अगर घोंसले में कोई पंछी फंस जाता तो? पापा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं सिर्फ छोटे पटाखे ही उड़ाऊंगा। तभी गोरी वहाँ पर आ जाती है। जग्गू, मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी करना बहुत गलत बात है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये दिवाली की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।